पुरानी दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र में अवैध वसूली का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली 6 के रहने वाले आमिर नाम के एक शख्स ने पुरानी दिल्ली के ही रहने वाले कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो आमिर से एनजीओ के माध्यम से अवैध वसूली अंजाम दे रहे हैं। वहीं आमिर ने अपने साथ हुई वारदात की थाना चांदनी महल में लिखित में शिकायत दी थी, जिस पर थाने में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। आमिर के मुताबिक हैरत की बात यह है कि पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि आमिर ने सबूत भी पुलिस को सौंप दिए हैं। आमिर कहते हैं कि अब उनको अपनी जान का खतरा लगातार बना हुआ है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। आमिर कहाँ रहते हैं? सर पुरानी दिल्ली में रहता हूँ मैं, बल्ली महारान में। क्या मामला है? सर एक्सटॉर्शन का मामला है। मुझसे एक शख्स कामरान नाम का जो एक एनजीओ चलाता है, और उसने मुझसे जो है ठेकेदारी का काम मेरा है, रिपेयरिंग का काम करना या किसी की मरम्मत कराना घर की, तो उस बिहाफ पे उसने मेरी कंप्लेंट डाल के मुझसे जबरन जो है 20 लाख रुपए की वसूली की डिमांड की, और ना देने पे उसने मुझसे कहा कि लीगल एक्शन लेके आपकी जगह तुड़वा दूँगा, पूरा मकान डैमेज करा दूँगा। और मैंने इनसे बात करी, इन सब 20 लाख रुपए की जो है मैंने इनकी एक वीडियो बनाई, जिस वीडियो के आधार पे मैंने हाई कोर्ट के अंदर 360 PIL डाल रखी थी इसने। कहाँ के हाई कोर्ट? सर दिल्ली के हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में इसने 360 PIL डाल रखी थी। तो उसके आधार पे मेरा 110 की एप्लीकेशन डाल के, किसी और ने भी मुकदमा डाल रखा था, उसके आधार पे मैंने 110 की एप्लीकेशन डाल के वहाँ पे मुकदमे में मैं भी शामिल हो गया, और मैंने जो है वहाँ पे वीडियो एविडेंस लगाया जज साहब कि सर इसका काम है, ये पैसे मांगता है कंप्लेंट डाल के। तो जज साहब ने ऑर्डर करा चांदनी महल SHO साहब, और मैंने ये शिकायत दर्ज करी थी 11 फरवरी को ओस्काजी थाने में। ओस्काजी थाने ने रेफ़र कर दिया था चांदनी महल को, क्योंकि सर वहीं का वीडियो था। तो चांदनी महल के SHO साहब ने जो है मुझे 11 फरवरी से लेके और अब तक सिर्फ थाने के चक्कर कटवाएं, बताया कि थाना कितने किलोमीटर पे है, तो उन्होंने कोई कार्रवाई करी नहीं। वो मुझे झूठे दिलासे देते रहे कि हाँ हम कर रहे हैं, हमने अभी ये कार्रवाई करी, हमने अभी वो कार्रवाई करी। कार्रवाई उन्होंने कुछ नहीं करी। सर 3 लोग हैं, और चाल चलन ऐसा है सर उनका कि ये लोग जो है बदमाशों से भी और अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारियों से भी, इनसे सबसे इनके कॉन्टेक्ट हैं। और कामरान ने मेरे से इस वीडियो में खुलासा करा था कि मेरा बदमाशों के पास भी हिस्सा जाता है, मेरे वकीलों के पास भी हिस्सा जाता है, और इसमें जो अधिकारी हैं उनको भी हिस्सा जाता है। मैं 20 लाख रुपये अकेले नहीं खाऊंगा, इन सबको भी देना पड़ता है मुझे। तो सर जहाँ तक मैंने देखा कि मेरी कंप्लेंट जब दर्ज नहीं हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि सब पे ही पैसा जाता है, ये भी मेरे खिलाफ, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मतलब मेरे कंप्लेंट खड़े होने के बाद भी। और सर इन्होंने कई लोगों को परेशान कर रखा है, तो इनकी बदमाशी की वजह से जो है कोई आगे नहीं आता। सर जिस दिन से इन्होंने, जब इनको पता चला कि मैंने वीडियो बनाई है, उस दिन से इन्होंने मुझे ट्रैक कर रखा है, और परेशान करने के लिए तो इन्होंने कई लोगों को मतलब मेरे पीछे लगाया है, और धमकियाँ दिलवाई हैं कई दफ़ा। एनजीओ के माध्यम से काम करते हैं, एनजीओ के बिहाफ पे ही कंप्लेंट डालते हैं। सर 2022 में इन्होंने PIL डाली थी, जो कोर्ट ने इनकी PIL रद्द कर दी थी, और इन पे 10,000 रुपये का जुर्माना डाला था। सर यही PIL के ऊपर ही ये कई अवैध निर्माण है, हम जो है पब्लिक सेवा कर रहे हैं। पब्लिक सेवा कुछ नहीं है, कंप्लेंट डालते हैं, कंप्लेंट डालने के अंदर अगर आदमी इनके गिरफ्त में आ जाता है, पैसे दे देता है, तो ये उसको छोड़ देते हैं। और मुझसे भी इन्होंने ये कहा कि आप मुझे पैसे दे दोगे तो मैं कोर्ट में खड़े होकर आपकी बात नहीं बोलूँगा। सर मुझे इनकी अरेस्टिंग चाहिए, और मुझे अपनी लिए प्रोटेक्शन चाहिए। क्या खतरा है आपको? सर मुझे अपनी जान का खतरा है। इन लोगों के इतने हाई लेवल के कॉन्टेक्ट हैं, और सारे जो है मतलब बिल्डर, वो ये जो माफिया लोग होते हैं सब, क्या नाम है, बदमाश वगैरह, इन लोगों से बड़े अच्छे टर्म्स इनके। और इसने मुझे 2-4 नाम भी बताए थे, वो वीडियो के अंदर हैं। तो सर वो लोग बड़े मोस्ट वांटेड हैं वो, और मुझे तो सर अपने जान का खतरा है, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगा। तो कंप्लेंट करके सर ऐसा लग रही है कि मैं ही गुनहगार हो गया। इसी कारण कोई आगे नहीं आता कंप्लेंट करने की। दुकानदार हुआ है, कोई दुकान बना रहा है दुकानदार अपनी, तो दुकानदारों तो लग को नहीं छोड़ते ये लोग। अगर आदमी अपनी रहने की नहीं है, रिहाइश की नहीं है, मकान का तब्दीली कर रहा है कुछ, या दुकानदार अपनी दुकान की रेनोवेशन कर रहा है कुछ, तो मतलब ये हर चीज़ के ऊपर जो इन्होंने पैसों की वसूली करने का काम कर रखा है। और सर ये पुरानी दिल्ली में नहीं है, इन्होंने दिल्ली से बाहर भी बहुत जगह करा है। ये इनकी 360 PIL के अंदर प्रॉपर्टी के एड्रेस निकलेंगे तो बहुत सारी जगह निकली। सर हारून और हारिस पे पोस्को लगी हुई है,
लेकिन सर पोस्को लगने के बावजूद भी इनको एसएचओ साहब ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। ये यहीं पर ही है, चांदनी महल में ही घूम रहा है अपने।